हाँ बताओ क्या दिखाओगी मम्मी तुम? तुम्हारा रिजल्ट गाइस ये दुनिया की सबसे सुंदर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ये दिखा रही हैं अपनी बचपन की फ़ोटो। ये तनु की है, दिव्या की है। आप इन लोगों की बातें सुनते रहिएगा। कैसे दिखा रही थी तनु, देखो कितनी छोटी सी लगती थी, तो वो दिखा रही थी और एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रही थी कि तू बहुत बुरी लगती थी, कि तू बहुत बुरी लगती थी, कि तू सुंदर लगती थी, कि मैं सुंदर लगती थी। इस तरीके की हरकतें ये दोनों करती रहती। मैं कुछ उसमें ढूंढ रही थी, आधार कार्ड वगैरह मुझे ज़रूरत थी, तो मैं उसमें कुछ चीज़ें दिख रही थी। ये मेरी भाभी और दीदी हैं, तो इनकी भी ये वो फ़ोटो थी दिव्या के बर्थडे में। तो दिव्या का ही फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, ये तब का था। और ये इतनी नालायक है दिव्या, जब भी मैं कुछ भी खकोड़ती हूँ तो उसमें अपने बचपन की फ़ोटो, कपड़े कुछ निकाल के जो भी मिल जाता है उसी, इससे काम नहीं होता है कि इससे हेल्प करने बिठाओगे बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दे, मुझे ऐसी नहीं मिल रही है। मैं ये देखो तनु की फ़ोटो है, तो ये वो नहीं करवाएगी और सीधे लेके बैठ जाएगी। कभी एल्बम लेके बैठ जाएगी तो एल्बम में फ़ोटो देखती रहेगी, और कभी अपने छोटे छोटे कपड़े लेकर बैठ जाएगी तो उनको देखती रहेगी। ये नहीं है कि मतलब ये करे मैं कि काम करवाई। और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, उसकी फ़ोटो है, तो मैं वो उसको भी दिखा रही थी। ये ऐसे करती है, मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारी कोई चीज़ खो गई तो उसमें हेल्प कराए, अपनी अपनी चीज़ें ढूंढने में उसमें लगी रहेगी। देख लीजिए आप खुद ही। छोटा कौन है ये? मैंने पारुल मौसी है। इसकी गलुआ। और ये कौन है? ये तनुआ सुंदर है। ये देखो गाइस, मम्मी कितनी पतली थी। हाँ, और अब देखो अभी तो पतली ही है अपन से ज़्यादा। अरे अब पहले देखो भाई। हाँ वैसे वो तो पहले बहुत पतली थी। पहले से ऐसा लग रहा इसे एक एक करके देखेंगे। पहले से ऐसा लग रहा था कभी जान ही नहीं है शरीर में। तो पहले दिख रहा है कैमरे में? तो हिला है दिख रहा है। देखो मम्मी, तो पहले इतनी पतली और अब इतनी मतलब ऐसी कि वो तुमने कलेज दे के करा है। अच्छा। गाइस देखो पिताजी हमारे मत हैंडसम लग रहे हैं। पापा पिताजी भी लग है मुझसे कोई हैंडसम। हाय। ये गाइस में ये मेरे बचपन का फोटो, दिव्या को ढूंढ के दिखाइए। यूकेजी का फोटो है ये जिसमें मेरा। दम है वो दिव्या को ढूंढ के दिखाए। सबसे छोटी थी मैं क्लास में, देखो ये बैठी हूँ। हाँ लग ही रहा है ये जाली दीदी है। नहीं उजाली नहीं है ये, उजाली ये नहीं है, ये अक्षरा, ये मयूरी है। मेरा जी गिलास किसने निकाला? कौन सा गिलास? कैसा गिलास? किसका गिलास? झापड़ पड़ जाएगा। ये दिव्या है। दिव्या दिव्या कौन? दिव्या ये हिना है। दिव्या कहाँ है? अच्छा ये हिना है। ये अंशु स्वामी है। ये प्रीति है। ये साक्षी है। और इसके पड़ोस में कौन है? ये पता नहीं कौन है यार, कुछ लोग याद नहीं है, बहुत लोग याद है। ये इसका नाम पता, त्रिशा है ये। त्रिशा। ये मदर्स में मिली थी मेरे को। उजाली दीदी का है? उजाली नहीं है इसमें, है दिख नहीं रही है। ये सेक्शन ए बी दोनों का फोटो खींचे थे एक साथ, पता नहीं, अब उस टाइम याद ये हैंडसम पापा। देखिए गाइस, अरे ये देखो हैंडसम पापा कितने देखिए गाइस, हैं हम बचपन से भूखे नहीं क्या है, तो बचपन से खाने में नखरे। देखो मम्मी ने ताई खिला रही है और हम खा नहीं रहे। ताई नहीं है, ताई है, ताई खिला रही है, मम्मी है। और पैसे नहीं छोड़ना है देखो। मतलब हाँ, मतलब ये लालच बचपन से कूट कूट के भरा है। ये देखिए ये हाथ पैसे नहीं छोड़ना है और खाने है। ये तुम्हें अरे जे मत निकालना, जे तुम्हें लाया इसी नंबर से तुम बोलने में। हाँ बड़ा बुरा फोटो खींचा। ला फोटो दिखाओ। ये देखिए अब आपको ओ माय, देखिए गाइस, ये हमारी माता श्री। नहीं पहले फोटो दिखाएंगे हम कल। ये वाली भी ये देखिए, नखरेबाज लड़की। ये देखिए हमारे पिताश्री। ओ माय गॉड पिताजी। गाइस देखिए, ये हमारी माता श्री बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठी हैं कि काय को बैठी है कह सकते हैं हम। माता श्री बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो ये दिव्या की फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो थी, इसमें मैं बैठी हुई थी, तो मेरा थोड़ा सा ऐसे नीचे सिर करके बैठी थी। वर्क बहुत हो गया होगा तो थक गई होंगी, पता नहीं कैसा क्या था। तो वो उसमें कह रही थी मम्मी बैठी हुई है, बहुत टेंशन में है, क्यों बैठी हो मम्मी? तो वैसे तो मैंने उसको मजाक में मैंने कहा तुम जैसी निकम्मी औलाद होगी तो हम ऐसे बैठेंगे। तो निकम्मी नहीं, हम अच्छे से बच्चे हैं, तुम्हारे प्यारे से बच्चे हैं, इस तरीके से बोल रही थी। तो यहाँ पर मेरी भाभी और मेरी बहन भी बैठे हुए थे।
तो हम लोग यहाँ पे मतलब बैठ के फ़ोटो खिंचाया था। ये इसके दिव्या के फर्स्ट बर्थडे का है, इसलिए यहाँ पे ये कौन पागल इससे है? सुंदर बच्चा आपने जिंदगी में ऐसे पहले देखा है? आई नो नहीं देखा है, तो पागल बहुत है ये बच्चा देखने में। थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे घुमा कौन है कौन, लेकिन मुझे तो देखो। मैं हूँ। अच्छा हाँ, तभी पागल है। के। मैं हूँ, फैलाए रोई रोई। रो नहीं रही हूँ रो नहीं रही हूँ इसमें रो रही हूँ, नहीं हंस रही है। मैं रो रही हूँ। मांझी कह रही कितना रोया, कान फाड़ दिए रो रो के ये देखिए बर्थडे वाले दिन भी चैन ना है। इतने सुंदर लोग हैं हम। आए और हाय। एक चीज नोटिस करना, जितने भी फोटो में सब में नीचे देख रही भाई अलग ही पोज चल रहा है अपना, अलग ही पोज मारे जा रहे हैं। ये देखिए मलिक छुलो, वाह हाय कितना सुंदर है, मलिक छुलो कितना सुंदर है। क्या बोलती है मेरे बात? लोग हैं बदसूरत सी शक्ल, सुंदर से लोग। बदसूरत सी शक्ल। हाय कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे पापा हैं। दोनों बहुत सुंदर। ये फोटो ही बहुत बढ़िया है यार, फ्रेम करवाऊंगी। आए हाय। सेल्फी लिए तो आए हाय। बताऊं, नहीं आपको एक चीज बताऊं, वो सुना है तो ये मेरी स्टूडेंट्स थी, उनकी फ़ोटो थी। और वो ये दिव्या तो बिल्कुल पागलपंती देती है, कोई फ़ोटो देख लेगी तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सेंस खो दिया हो, ऐसे करती रहेगी कि मतलब ये मेरे बचपन की ये हम लोग हरिद्वार गए थे उस समय की फ़ोटो है। तो देखो कितनी छोटी है दिव्या, इसमें साक्षी भी है और तनु भी है, ईशू नहीं थी उस समय। तो ये देखो तनु की, मुझे हरिद्वार की कितनी छोटी, तनु बहुत सुंदर थी। एक तो गोरी बहुत थी और ऊपर से मोटी बहुत थी, और जो बच्चा गोरी बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद थी और मोटी खूब थी। तो इसके गाल फूले फूले, एक तो इसके मतलब चेहरा भी फूला हुआ है, तो उसमें ये नहीं है कि मतलब चेहरा जैसे जिसका चेहरा भरा भरा होता नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत पतला भी हो जाए तो भी नहीं दिखता है। तो ये मैं अकेले को फ़ोटो है। तो कह रही थी मम्मी तुम तो पहले बहुत पतली थी, तो पतली तो थी, बहुत ही पतली थी। मैं तो दिव्या से थोड़ी बहुत ज़्यादा मोटी होंगी, वरना मैं तो ऐसी ही थी पतली दुबली। मैं भी बाद में मोटे हो जाते हैं। यहाँ पे ये दिव्या बैठी हुई, तो अब कभी बर्थडे के फ़ोटो आ जा रहे हैं, कभी उसके हरिद्वार के फ़ोटो आ जा रहे हैं। अभी देखो ये हरिद्वार का, ये दिव्या तब देखो कितनी छोटी हुआ करती थी, और ये इसके दिव्या के पहले बर्थडे का फ़ोटो है, ये 1 साल की थी उस टाइम, तो ये उसका है। तो इस तरीके से मतलब फ़ोटो, ये मेरा कॉलेज में फ़ोटो खींचा था, कॉलेज में खिंचवाया था टीचर्स ने। तो उस समय का फ़ोटो है, जब मतलब पता नहीं कोई फंक्शन था, शायद 26 जनवरी वगैरह कुछ था, तो उस टाइम कैमरे थे सबके पास। अब तो मोबाइल में सब लोग खींच लेते तो मेमोरी तैयार हो जाती है, उस टाइम क्या था मेमोरी वो नहीं होती थी। ये देखो ये कितना छोटा फ़ोटो कर दिया था, उस टाइम फ़ोन में खींचा था तो इतना क्लियर नहीं हुआ था, अब तो फ़ोन में खींचने से बहुत क्लियर हो जाते हैं। क्या लिया इसमें? आपकी चाय और देखो हाय मेथी आलू भर के लाई तू पराठे। हाँ तन्मय देखो देखो दोस्तों, इतनी चाय लाई है ये, और ये मिर्च का अचार लाई है। तो मैं इतना नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा खाऊंगी। खाओ, तूने अपने लिए बना लिया? मेरा पड़ा हुआ है गैस पे। तो ये ले जा, आधा ले जा, आधा अरे मैं तुम खा लो खाऊं। ना ना आधा खाऊंगा। ओके ऐसे कर लेती है ये काम। नहीं शु तो आपने देखा हमारी तनु पराठा ले आई, ऐसे काम वो करती रहती है। जैसे उसको भूख लग रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो गई उसने पराठे बनाया, 2 पराठे बनाए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, जबकि मुझे खाना नहीं था। तो फिर मैंने उसका मन रखने, मैंने कहा मैं एक आधा खाऊंगी ज़रूर। बच्चा जब करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको मोटिवेट भी करना चाहिए। और वो ले आई चाय बना के और पराठा सेक के ले आई। खुद को भूख लग रही थी और मुझे भी ले आई, तनु को भी ले आई और ईशू को भी ले आई। है नहीं बेटा नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे खाना खा के मिलती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, वो बना लिया था उसने, उसके बाद सफाई कर रही थी, और ये क्लिप ईशू ने निकाली थी। वो उसने पूरा जैसे जो लास्ट में क्या था, पराठा सेका, फिर उसमें मेथी आलू रखा हुआ था रात का, उसको उसने मैश किया, उसमें पराठे में भरा, और फिर इसने क्या कहते हैं पराठे को खूब अच्छे से सेका, और वाकई में करारा करारा बहुत अच्छा सेका था वो। तो उस टाइम मेरा पेट भरा हुआ था, वरना ज़्यादा भी खा सकती थी। और दूसरी उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर मैं भी खा लेती तो उसको मतलब भूख भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं भी खाया। उसने थोड़ी चाय भी बनाई थी, मैंने चाय के लिए बोला था, लेकिन उसको भूख लगी तो उसका मन हुआ। और देखो कैसे पलट पलट के एक चिमटा ले ली, एक तवा ले ली ना, एक मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक इसने वैसी वाली कलछी ले ली है जो डोसा पलटने वाली इस टाइप की, और एक चम्मच ले रखी, उन दोनों से पलट रही थी, और पलट पलट के फिर इसने ये लगभग फाइनल स्टेज पर आ गई थी।
अपने लिए भी इसने चाय बनाई थी, अपने करा था। तो मैंने ही ईशू को बोला था, मैंने कि इसकी क्लिप निकाल लेना, देखती हूँ मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं अंदर कमरे में थी तो उसने पूरे सब्जी और पूरा किचन भी क्लीन करके रखा था। ये नहीं था कि काम कर लिया अब किचन कैसे भी पड़ा छोड़ दो, वो नहीं करती है, ये कर लेती है और काम को अच्छे से करती है। ऐसा नहीं बुरी तरीके से फैला फैला के करे। तो जितना भी मैंने उसको 1-2 बार समझाया है कि सामान समेट के रखा करो, किचन गंदा अच्छा नहीं लगता है, तो समेट देती है, कभी कभी भला करती है। मैं आउटफिट नहीं दिखाऊंगी, आप लोग वीडियो में देखना। दिखाऊं मैं? मुझे क्या पता, पागल हो हम नहीं है। ये देखिए, मस्त लग रही है ना आउटफिट। चलिए हम लोग अब बनाएंगे